नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्य कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ 5 का प्रहार। और आज 5 के प्रहार पर बात होगी कि कैसे पिछले 3 महीने से ये जो कुछ लोग किसानों के नाम पर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है उनको निस्तो नाबूद करने की। क्योंकि भारत को किसानों को क्या चाहिए? भारत के किसानों को जो चाहिए वो सरकार देने को तैयार है। देशवासियों, आज का दिन बहुत खास है। कुछ ही देर में किसी भी वक्त किसानों के मुद्दे पर सबसे बड़ा समाधान निकाला जा सकता है। भड़काऊ गैंग की दुकान पर शटर डाउन हो सकता है। सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर किसानों के बीच छिपे ये जो गुमराह गैंग के 2, 4, 11, 12, 13 नेता हैं, और ये इसलिए है क्योंकि पिछले 3 घंटे से दिल्ली के विज्ञान भवन में सरकार और किसानों के बीच सार्थक बातचीत चल रही है। कृषि कानून पर किसानों की हर बात सरकार बारीकी से सुन रही है। देश के अन्नदाता को मनाने की पूरी कोशिश हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के मंत्र से आज हल निकल सकता है। वार्ता से रास्ता निकलने के पूरे आसार हैं। रास्ता निकलने के सवाल है। 35 दिनों से किसानों, जी हां, 35 दिनों से किसानों के कदम पीछे खींचने में कौन लगा था? कौन उन्हें बार बार ये बरगलाने की कोशिश कर रहा था? कौन उन्हें ये बार बार ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि जो सरकार बोले उसे मानो मत, जो गृह मंत्री बोले उसे मानो मत, जो कृषि मंत्री बोले उसे मानो मत? कौन किसानों को 2 दिन रात गुमराह कर रहा था? कौन किसानों को, जी हां, कौन किसानों को वार्ता करने से रोक रहा था? ऐसे देश विरोधी गैंग पर आज होगा प्रहार, लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं एक खास रिपोर्ट। संवाद से बनेगी बात। मोदी सरकार किसानों के साथ, मानेंगे देश के किसान। आज निकलेगा समाधान। पूरा देश विज्ञान भवन की ओर टकटकी लगाए बैठा है। सरकार और किसानों का महामंथन जारी है। 7वें दौर की वार्ता के लिए 3 दर्जन से ज्यादा किसान संगठन और सरकार के बड़े बड़े मंत्री टेबल पर आमने सामने हैं। सरकार खुले मन से बात करने के लिए बैठी है। ये खुले मन से बातचीत करेंगे और कोई भी ऐसी नहीं है जिसमें सरकार कोशिश करेगी कि बातचीत हो और लोग अपने घरों को जाएं। बस इंतजार है तो देश को नए साल से पहले खुशखबरी का। मोदी सरकार हर हाल में समाधान को लेकर गंभीर है, क्योंकि संकट का हल निकलेगा तभी तो खेतों में किसानों का हल चलेगा। किसानों के मुद्दे पर रक्षा मंत्री ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि अन्नदाताओं के बीच गलतफहमी पैदा की गई। हम उनकी भावना समझते हैं। इतना मैं कह सकता हूं कि इस एक्ट को लेकर कुछ ताकतों के द्वारा एक गलतफहमी हमारे किसान भाइयों के अंदर पैदा करने की कोशिश की गई है। हमारी यह कोशिश है कि हम उस गलतफहमी को दूर करें। हमने भी बहुत सारे किसान भाइयों से बातचीत की है। नए कृषि कानून के खिलाफ 35 दिन से राजधानी के सिंघू बॉर्डर से लेकर टीकरी बॉर्डर तक किसान अपनी मांग को लेकर डटे हुए हैं। किसान 2 कदम आगे बढ़ना चाहते हैं तो आंदोलन की आड़ में बैठे कुछ दो मुंहे उनके पैर पीछे खींचने लगते हैं, क्योंकि अगर किसानों के मुद्दों का हल निकलेगा तो उनकी सियासत बंद हो जाएगी। इनकी चिंता एक और है, कहीं किसान के मुद्दों के समाधान का क्रेडिट पीएम मोदी को ना चला जाए। इसलिए दिन रात अन्नदाताओं को भड़काने का खेल खेल रहे हैं। शांतिपूर्ण तरीके से बात हम करना चाहते हैं सरकार से। अगर सरकार 35 दिन में बाद में भी नहीं सुधरी और उसकी समझ में नहीं आया, उसको 35 दिन बाद में भी ज्ञान प्राप्ति नहीं हुई, तो फिर भाई इस सरकार का फिर कुछ नहीं हो सकता। मगर पूरा भारत देख रहा है, गुमराह गैंग का चेहरा पहचान चुका है। भ्रम फैलाने वालों को थोड़ी देर में बड़ा झटका लगेगा। आज झूठ का अंधेरा छटेगा और उम्मीदों का सूरज निकलेगा। किसान मानेंगे और सड़क को छोड़ अपने खेत खलिहान में जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मैं सबसे पहले 5 का प्रहार शुरू करूं। पूरा पैनल है मेरे साथ आज, लेकिन मैं पहले जा रहा हूं अपने साथियों रवि और श्वेता वहां पर इस समय विज्ञान भवन के सामने मौजूद हैं। और उस समय ये ब्रेकिंग न्यूज भी मेरे पास आ रही है, मैं आपको बता रहा हूं। और मेरे को बताया जा रहा है कि मेरे रिपोर्टर पीयूष वहां पर है रवि के साथ, उनके पास ये ब्रेकिंग न्यूज है। मैं सबसे पहले आपके पास जा रहा हूं। पीयूष, बताइए क्या है ब्रेकिंग न्यूज, क्या निकल के आया अंदर बैठक से? पीयूष और रवि एक साथ है।
देखिए ऐश्वर्य, थोड़ी देर में पीयूष भी ज्वाइन करने वाले हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर दो बड़ी बातें देखने को मिली हैं। एक तरफ तो ये चीज देखने को मिली है कि अंदर जब खाना खाने के लिए ब्रेक हुआ था तो लंगर में केंद्रीय मंत्री भी लगे किसानों के साथ, तो ये एक जेस्चर था। लेकिन दूसरी तरफ ये भी सूचना मिल रही है, ऐसी भी सूचनाएं मिल रही हैं कि तीनों कानूनों को वापस लेने को लेकर जो एक प्रोसेस बताने के लिए किसानों ने कहा, लेकिन खबर ये भी है कि सरकार अभी भी इस स्टैंड पे है कि कानून वापस नहीं होंगे। हालांकि सरकार किसानों की बात सुनकर उनकी सारी शंकाओं को दूर करने के लिए लगातार लगी है। पीयूष हमारे साथ आ चुके हैं। पीयूष, क्या लग रहा है अंदर जो बातचीत हुई है, क्या बड़ा इनपुट निकल के सामने आया? रवि, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। सरकार ने ये साफ कर दिया है कि कृषि कानून सरकार वापस नहीं लेने जा रही। ये बड़ी बात है। दूसरी बात, सरकार ने कहा है कि एमएसपी को लेकर सरकार बात करने के लिए तैयार है, लेकिन उन्होंने विनती की है किसान नेताओं से कि वो अपना आंदोलन वापस ले। ये बड़ी बात है। दो बड़ी बातें, कृषि कानून वापस नहीं सरकार लेगी। वे हम जानते हैं किस तरह से सरकार जो है बातचीत की शुरुआत किसानों ने की कि आप वापस लेने की प्रक्रिया से बातचीत शुरू करें। खबर ये आ रही है कि सरकार वापस नहीं लेगी। हाँ, बिल्कुल, सरकार ने साफ कर दिया कि ये कृषि कानून वापस नहीं होंगे। आपको बताते हैं इससे पहले ये बहुत बड़ा है। सरकार ने कहा है कि बिल वापस नहीं होगा। सरकार ने कहा है फार्म लॉज वापस नहीं होंगे, लेकिन एमएसपी पर सरकार आश्वासन से ज्यादा भी अगर कुछ चाहिए किसान भाइयों को तो वो देने को तैयार है। पीयूष, यही है ना खबर? पीयूष इस समय रवि के साथ है। रवि और पीयूष विज्ञान भवन से लाइव आ रहे हैं। अंदर की खबर लेके सिर्फ बिल्कुल 5 के प्रहार पर पीयूष आश्वासन की बात कर रही थी। सरकार मैक्सिमम करने को तैयार है, बिल अगर न लेने की बात हो तो। जी, सरकार ने ये भी साफ साफ कहा है कि अगर किस तरह की कोई डाउट्स हैं, अगर किसान चाहते हैं कि अमेंडमेंट्स हों, वो चाहते हैं कि किस तरह के जो बदलाव किसान चाहते हैं वो करे, सरकार उसके लिए तैयार है। लेकिन बातचीत तो हो, बात करें बैठकर, अपना धरना तो खत्म करें, क्योंकि धरना आप जानते हैं पिछले 35 दिनों से लगातार चल रहा है और सरकार बार बार किसानों को समझाने की कोशिश कर रही है कि किस तरह से ये कृषि कानून उनके ही फायदे के लिए, छोटे किसानों को फायदे देंगे कृषि कानून। और साथ साथ कई जगह से हमको खबरें भी आ रही है कि किस तरह से किसानों को इसके फायदे मिलने भी शुरू हो चुके हैं। ये भी देखा कि केंद्रीय मंत्री साथ में लंगर में प्लेट लेकर खड़े हुए, तो एक बड़ा जेस्चर भी दिखाया। एक तस्वीरें जरूर अंदर से आई हैं जहां पे हमने देखा किस तरह से पीयूष गोयल, नरेंद्र सिंह तोमर, दो बड़े मंत्री हैं, कृषि मंत्री हैं, उन्होंने साफ साफ एक संदेश देने की कोशिश की किसानों को। पीयूष और रवि, आप लोग विज्ञान भवन पे, मेरे साथ दूसरी साथी श्वेता त्रिपाठी भी मुझे बताया जा रहा वही मौजूद है। श्वेता, आपके पास क्या ब्रेकिंग न्यूज है इस समय? श्वेता, बिल्कुल रवि और पीयूष, आऊंगा आपके पास लौटकर। श्वेता त्रिपाठी भी वहां पर मौजूद है, सुबह से वहां मौजूद है जब किसान नेता वहां गए। जी श्वेता जी। देखिए ऐश्वर्या, बिल्कुल बहुत क्लियर और स्पष्ट है ये कि 3 घंटे से ये जो मीटिंग अंदर चल रही है इसमें बिल्कुल क्लियर है कि सरकार ने जो स्टार्टिंग में कहा था कि भाई कानून वापस नहीं लिया जा सकता है, लेकिन संशोधन की जो बात है इस पर सरकार लगातार आगे बढ़ेगी। और यहाँ जब किसान पहुंचे थे तो वो ये कह रहे थे कि आज हम जीत करके यहाँ से जाएंगे। यानी बिल्कुल क्लियर है कि जो बातें किसानों ने रखी सरकार के सामने उसमें पहला यही प्रस्ताव है कि आप इस कानून को वापस लीजिए। और सरकार ने कहा कानून तो देखिए वापस नहीं हम ले सकते हैं, अगर आप संशोधन की बात करते हैं तो संशोधन पर हम तैयार है। एमएसपी पर लगातार सरकार ये कह रही है कि हम लिखित में देने के लिए तैयार है। यानी कि आप ये समझिए ऐश्वर्या कि बात वहीं पर टिक रही है, बात वहीं पर टिक रही है जहां पर सरकार ये कह रही है कि पहले विश्वास तो करिए, आप विश्वास के साथ आंदोलन तो वापस लीजिए। यानी कि अगर अभी हम देखें 3 घंटे की इस मीटिंग विश्वास करिए श्वेता त्रिपाठी, रवि और पीयूष, वापस आऊंगा आपके पास, कहीं मत जाइएगा। पूरा पैनल है आज 5 के प्रहार पर। मेरे साथ बीजेपी के सांसद हैं, वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं सुधांशु त्रिवेदी, मेरे साथ पूर्व मंत्री हैं हुकुमदेव नारायण यादव जी, मेरे साथ संजय सर्राफ है लोक जनशक्ति पार्टी के, मेरे साथ हनुमान बेनीवाल है। भाई हनुमान बेनीवाल ने अभी एनडीए छोड़ी है, आरएलपी के नेता हैं, सांसद है। मेरे साथ रोहित अग्रवाल है, आरएलडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। मेरे साथ दुष्यंत नागर हैं। मैं सबसे पहले सुधांशु जी आऊंगा आपके पास, लेकिन हुकुमदेव दादा को पहले जाना है। एक सवाल मैं जरा हुकुमदेव नारायण यादव जी से ले लूं, फिर आपके पास आ रहा हूं सुधांशु। हुकुमदेव नारायण यादव और हनुमान बेनीवाल जी। हुकुमदेव दादा जरा बताइए, सरकार ने कहा कि एमएसपी थी है और रहेगी, मंडी सिस्टम रहेगा, लेकिन फिर ये किसानों के नाम पे जो राजनीति हो रही है, जिसमें चोरी हो रही है, जिसमें मोबाइल के टावर तोड़े जा रहे हैं, भारत का किसान कभी ऐसा कर सकता है क्या? मेरे ख्याल से तो बिल्कुल नहीं। बताइए दादा। देखिए, आप तो स्वयं बता रहे हैं, मैं सामान्यतः ऐसी चर्चा में भाग नहीं लेता हूँ। चर्चा का मतलब है जो किसान की समस्या है तात्कालीन दीर्घकालीन, वो पूरी समस्या का चर्चा करें, उस पर कोई निदान हो तब उस पर कोई चर्चा करें।
एक बात मैं इतना ही कहूँगा कि लोकतंत्र संवाद से है, सहमति से है, और संवाद और सहमति से ही लोकतंत्र चलता है। मैं किसान भाइयों से प्रार्थना करता हूँ किसी के बहकावे में न आवें, किसी के बहकावे में न फंसें, राजनीतिक दुराग्रह पूर्वाग्रह से मुक्त हो जाएं और किसान बनकर के शुद्ध हृदय से देश के प्रति प्रेम रखते हुए समर्पित भावना से सरकार के साथ चर्चा करें, किसान की समस्या का जितना भी निदान हो सकता है वो बतावें और सरकार उन सभी समस्याओं का तात्कालीन और दीर्घकालीन निदान पर और काम करेगी। पूछ लीजिए दुष्यंत नागर, उसके बाद फिर सुधांशु त्रिवेदी जवाब देंगे आपको। बोलिए आप कि क्या आप बिहार के किसानों की जो वर्तमान में स्थिति है, जो उनको धान का मूल्य मिल पा रहा है, आप उससे संतुष्ट हैं? नहीं, आप ये बताइए कि आपने बिहार के कितने गांवों को देखा है? बिहार के किसान की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति, वो अपना खेती का उत्पादन कैसे बेचते हैं, कहाँ बेचते हैं साहब? आज तक किसी को इसकी चिंता रही क्या? बिहार के बारे में पूरा हिंदुस्तान नहीं देखा? आप जहाँ के हैं, मैंने पूरा हिंदुस्तान नहीं देखा, क्यों नहीं पूछेंगे? अपने प्रदेश की बात करिए ना। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, नहीं आप लेकिन भारत अपने प्रदेश की पूछिए ना। हमारे बिहार के किसान तो आंदोलन नहीं कर रहे ना कि धान की पूरी कीमत बिहार में नहीं मिल पा रही है, तो उसके विषय में आप कुछ नहीं कहेंगे? माननीय, धन्यवाद। आप इतने वरिष्ठ सांसद हैं, आपको गंभीरता पूर्वक जवाब देना चाहिए। आपसे आशा हम ये करेंगे, आप कितने सुधांशु जी, सुधांशु त्रिवेदी जी, सुधांशु त्रिवेदी जवाब दे रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी जवाब देंगे दुष्यंत नागर। आप इस प्रकार से जवाब सुधांशु त्रिवेदी आपको जवाब देंगे। सांसद सुधांशु त्रिवेदी भी हैं, राज्यसभा से वो जवाब दे रहे हैं आपको। सुधांशु जी जवाब दीजिए। देखिए, दुष्यंत जी ने प्रश्न किया कि बिहार के किसानों को क्या मिल पा रहा है। बिहार के किसानों को पंजाब के किसानों से कम मिल रहा है। और ये बताइए, बिहार के व्यापारी की क्या स्थिति कंपेयर टू पंजाब? बिहार के एक आम आदमी की प्रति व्यक्ति आय कितनी है एज कंपेयर टू पंजाब? इसलिए बिहार के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है एज कंपेयर टू पंजाब? अब ये तो देश की भिन्न स्थिति। और दूसरा मैं जवाब देना चाहता हूँ, एक गोल में बिल्कुल स्पष्ट, मैं बिल्कुल स्पष्ट जवाब देना चाहता हूँ। 2006 में बिहार ने एपीएमसी को समाप्त किया। एक मिनट, मैं पूरी बात कर लूं, बस 2 वाक्य बोल लूं दुष्यंत जी, उसके बाद आप उत्तर दे लीजिएगा। बिहार तो मैंने सिर्फ ये कहा कि 2006 में हमारी सरकार ने समाप्त किया बिहार में। जो लोग ये कहना चाहते हैं, मैं पूछना चाहता हूं, 2014 तक केंद्र की सरकार ने एक पत्र भी लिखा हो बिहार सरकार को तो सुलभ संज्ञान के लिए प्रस्तुत कर दीजिएगा। और 2015 से 2017 जब सरकार में कांग्रेस भी शामिल थी तो कृषि मंत्रालय किसके पास था? कांग्रेस के पास। और कांग्रेस के मंत्री महोदय ने 3rd स्टेज एग्रीकल्चर रिफॉर्म को बिहार में अप्रूव किया, यानी उसी व्यवस्था के तहत तीसरी श्रेणी का अप्रूव किया। तो भाई ये बताइए, इसमें मतभेद कहां है बिहार में? तो सारे दल एक साथ है ना बिहार में। रोहित अग्रवाल पूछ रहे हैं। सुधांशु जी, रोहित अग्रवाल आपसे सवाल पूछ रहे हैं। बिहार में एपीएमसी, सुधांशु जी, रोहित अग्रवाल आरएलडी के प्रवक्ता है, वो आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं। बिहार में एपीएमसी खत्म करने के बाद किसानों की दुर्दशा बढ़ी। अरे दुष्यंत नागर, दूसरों को भी पूछने दीजिए नागर साहब। इसके अंदर किसान मजबूर था 1100-1200 दीजिए, थामा के लिए। क्या अरे नागर साहब, थोड़ा थामा रुकिए। एपीएमसी खत्म करने के बाद नहीं थामा, नहीं एक चीज मुझे और बता दीजिए सुधांशु जी, एक सवाल मुझे बता दीजिए सिर्फ। नहीं, थाम्बा थुम्बो से नहीं चलेगा। आप मुझे किसानों की समस्या में जवाब दीजिए कि एपीएमसी खत्म करने के बाद वहां पे किसानों की नहीं, तो आप ये बात भी समझिए सुधांशु त्रिवेदी, तो ये बताइए, बात बैठक से होगी, संवाद से समाधान निकलता है। ये किसानों का नाम खराब करने से नहीं। भारत का किसान कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। 2000 मैंने कल भी कहा था सुधांशु जी, आज भी कह रहा हूं, भारत का किसान कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। अरे एक रोटी होती है ना, तो उसमें से भी आधा निवाला खा के आधा निवाला जरूरतमंद को देता है। दुष्यंत नागर, ये समझो। नहीं, मैं उसी बिंदु पे आ रहा हूं। ये किसानों का नाम खराब करने की जो प्रक्रिया चल रही है ना राजनीति के तौर पर, आरएलडी के अपने मित्र से पूछना चाहूंगा। देखिए, एक बात समझिए, 2015 से 17 जब आरएलडी सरकार में शामिल थी और जब 3rd स्टेज एग्रीकल्चर रिफॉर्म बिहार में अप्रूव किए गए,
तो आरएलडी ने क्या किया था? उस कैबिनेट में हस्ताक्षर किए थे कि नहीं? क्या हुआ था? हाँ या ना में उत्तर दीजिएगा, हाँ या ना में उत्तर दीजिएगा। अगर आरएलडी के सारे कैबिनेट मिनिस्टर उसी को अप्रूव कर रहे थे, वो कैबिनेट का निर्णय था मान्यवर, इसीलिए कहते हैं अंदर कुछ और बाहर कुछ और, ये नहीं होना चाहिए। इसी ने राजनीति में विश्वसनीयता का संकट पैदा किया है। बिहार में एपीएमसी को सुधांशु त्रिवेदी, इनके पास जवाब नहीं होगा। तो मुझे ये मैं रोहित अग्रवाल को रोक रहा हूं क्योंकि अब सवाल जवाब हनुमान बेनीवाल और सुधांशु त्रिवेदी के बीच में होगा। बिहार में दुष्यंत नागर, जो आप सवाल पूछ रहे थे ना, वो मेरा सवाल हनुमान बेनीवाल से है। जरा आप हनुमान बेनीवाल जी को स्क्रीन पर डालिए। हनुमान बेनीवाल, सुधांशु त्रिवेदी। सुधांशु जी, आप और हनुमान बेनीवाल जी, मेरा सवाल एक है सिर्फ हनुमान बेनीवाल जी से। हनुमान जी, हेलो, आप कह रहे थे कि ये फार्म लॉज किसानों के खिलाफ है। हाँ सर, आवाज आ रही है आपको? जी बेनीवाल साहब, मेरा आपसे ये एक छोटा सा सवाल है। आप कह रहे थे ये फार्म लॉज किसानों के खिलाफ है। जी, किसानों की डिमांड थी, किसानों की एक आवाज उठी थी कि एमएसपी पे गारंटी दो, एमएसपी पे गारंटी दो। ये किसानों की एक डिमांड थी, एक लौती डिमांड थी कि एमएसपी पे गारंटी दो। सरकार ने कहा कि हम लिखित गारंटी देंगे। मैं मान सकता हूं कि सरकार की तरफ से देरी हुई ये बोलने में हनुमान बेनीवाल जी की रिटर्न गारंटी देंगे। क्या चीज, क्या लागू करें आप कह रहे हैं? बात कीजिए, सुधांशु त्रिवेदी बैठे, तीनों एक लाने की आप भी सांसद, वो भी सांसद, बात करिए। अंदर किसान संगठन जो बात कर रहे हैं उनकी बात माननी चाहिए। क्यों नहीं थी? हाँ त्रिवेदी जी, तो बात तो करें। सुधांशु जी बताएं आप। हाँ, जो आपने कहा, किसान संगठनों की बातों को तो खुले तौर पे मानने को तैयार है। और देखिए बेनीवाल जी, आपने स्वयं देखा 7 महीने हो गए हैं इसको लागू किए हुए। आज मैं आपसे पूछूं, इस देश में सर्वाधिक किसानों की आत्महत्या किन राज्यों में होती है? जहां किसान सबसे बुरी स्थिति में, नंबर 1 महाराष्ट्र, नंबर 2 तेलंगाना, नंबर 3 आंध्र, नंबर 4 कर्नाटक, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद मध्य प्रदेश। तो जहां के किसान इससे सुविधा महसूस कर रहे हैं, जहां बेहतर हो रहा है, हमें तो सबका ध्यान रखना है। हमें पंजाब और हरियाणा के किसानों का भी ध्यान रखना है, और हमें यह भी ध्यान रखना है कि जो वंचित किसान हैं, जो जिनका पेट और पीठ एक मिलकर हो गया है, जहां आत्महत्या की घटनाएं होती हैं, वहां के किसान को यदि सहूलियत मिली तो हमें दोनों का ध्यान रखना है ना। केंद्र सरकार सबका समान रूप से ध्यान रखती है। कई बार 2 अलग अलग प्रदेशों के किसानों के विचार अलग हो जाते हैं। जैसे सतलुज यमुना के मामले के ऊपर पंजाब के किसान का विचार अलग है, हरियाणा का अलग है। कावेरी के मुद्दे पे कर्नाटक का विचार अलग है किसान का, तमिलनाडु का अलग। केंद्र सरकार को सबका ध्यान रखना पड़ता है ना, इसलिए हम सबका रखकर संवेदनशीलता से समाधान निकालने का प्रयास करें। अब बताइए हनुमान जी, मेरे सिर्फ एक दिक्कत है, आज बैठक चल रही है, संवाद से समाधान निकलेगा, संवाद से समाधान निकलेगा। हनुमान बेनीवाल जी, ये तो आप भी जानते हैं ना, ये कह रहे हैं भाई संवाद कीजिए समाधान निकलेगा। ये कह रहे हैं हनुमान जी कि संवाद करिए समाधान निकलेगा। किसानों की बात सुननी चाहिए। जब अमेंडमेंट को तैयार है तो बिल वापस ले लेना चाहिए। कौन सी बात है? तो अमेंडमेंट क्यों कर रहे हो आप? लेकिन किसानों के पीछे राजनीति हो रही है हनुमान जी। अमेंडमेंट में आप तो राजस्थान से आते हैं, आपको पता है। अरे भाई, क्या भारत के किसान ने कभी राजनीति की है? क्या आपके प्रदेश से आने वाले किसान के पास समय है राजनीति करने का? नहीं है हनुमान जी, आप भी जानते हैं। आप तो खुद एक राजनेता हैं। मेरे राजनेता जो किसानों का नाम बिलों के खिलाफ, किसानों के कंधों पर बंदूक रखकर चलाने की कोशिश कर रहे हैं। दिक्कत ये है, किसके साथ खड़ा है, दिक्कत तो ये है। सुधांशु जी सुन रहे हैं ना? आपकी जी बोलिए हनुमान जी, फिर जवाब देंगे सुधांशु जी। बोलिए सुधांशु जी। हाँ जी, आप बोलिए। आप या थोड़ी सी नेटवर्क प्रॉब्लम है, आवाज नहीं आ रही है पूरी। ऑडियो आप अपनी बात कह दीजिए। हाँ, ऑडियो की थोड़ी दिक्कत हो रही है। ऑडियो ठीक आएगा जी। बोलिए हनुमान बेनीवाल जी, अपनी बात रखिए हनुमान बेनीवाल जी। जी मैं मेरी बात ही तो रख रहा हूं, लेकिन मुझे साफ आवाज त्रिवेदी जी की आवाज सही नहीं आ रही है कि
वो क्या बात करना चाह रहे हैं? मेरी तो एक ही अब आएगी सुधांशु जी बोलिए। संगठन आंदोलन कर रहे लंबे ठीक कर दिया हमने, बोलिए सुधांशु जी। बड़ा मन रखे, इनकी मांगे मान लेनी चाहिए, इससे कौन सा कोई हो जाएगा? मांगे क्यों नहीं मान रही सरकार? देखिए बेनीवाल सुधांशु जी बताइए। तब किसी एनडीए के सहयोगी से भी बात देखिए जो बेनीवाल जी सांसद हैं वो जी बोलिए कि संशोधन करने लायक है, यदि संशोधन करने की आवश्यकता पड़े तो बिल खारिज कर दिया जाना चाहिए। मेरे विचार से आप सम्मानीय सांसद हैं, आपको यह बात नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि उस हिसाब से तो भारत के संविधान में 100 संशोधन हो चुके हैं, तो एक थोड़ी कहेगा कि संविधान को खारिज कर देना चाहिए। इसलिए और देखिए जो कांग्रेस शासित राज्य, राजस्थान तो कांग्रेस शासित राज्य है, 3 हफ्ते पहले उन्होंने कहा था दिल्ली जयपुर हाईवे जाम करेंगे, कितना जाम कर दिया? वो घोषणा आपने की आखिर में जाके। आप तो कोई कांग्रेस के यूपीए के हिस्से नहीं है, मतलब जहां उनका खुद का शासन है, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ये बताइए यहां पर कितना जो है किसान आंदोलन करता दिख रहा है। अगर हकीकत में कुछ भी होता तो आजकल सोशल मीडिया के जमाने में तो वीडियो और फोटो इन्होंने पाट दिया होता सोशल मीडिया को। इसका अर्थ यह है कि भारत का लगभग सारा किसान उसे यथार्थ मानकर स्वीकार कर रहा है। कुछ लोगों के मन में शंका है, सरकार उसके लिए खुले दिल से वार्ता कर रही है। समझ रहे हैं हनुमान जी? अगर आप तक ये आवाज पहुंची हनुमान बेनीवाल जी, तो बात इतनी ही है। आंदोलन कर रहा है, आप सांसद हैं, आप जानते हैं दुष्यंत नागर अपनी आवाज किसान आप तक शांति बोलो है, तो आप उसको कहना किसान यही काम करने जा रहा है जो इनको लग रहा है, और ये बिल को वापस नहीं ले रहे कि भाई पूरे देशव्यापी ये आंदोलन नहीं है। तो आने वाले 1 सप्ताह में ये आंदोलन पूरे देश में फैलने वाला है। किसान नहीं चाहते पूरे देश में इस आंदोलन को फैलाना, लेकिन अब सरकार मजबूर कर रही है, तो आप चिंता मत करिए, ये बहुत जल्दी आपकी मनोकामना दुष्यंत नागर, किसानों के नाम पर राजनीति बंद करो। दुष्यंत नागर, किसानों के नाम पर राजनीति बंद करो। राजनीति करनी पड़ेगी। हाँ बोलिए। मैं बता रहा हूँ, त्रिवेदी जी बोल रहे हैं, बोलिए। 22 किसानों के साथ, अच्छा बोल लेने दीजिए। 22 किसानों जी बोल लें, फिर मैं जवाब देता हूं। जिला में, मध्य प्रदेश के हरदा जिला में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का एग्रीमेंट किया, 2 करोड़ के चेक दिए, चेक बाउंस हो गए, किसान घूम रहा है, कोई पूछने के लिए तैयार नहीं है। श्रीमान जी 200 शिकायतें हैं, 200, 1-2 नहीं, जहां किसान के साथ में धोखाधड़ी हुई है। आप फिर भी कहे जा रहे साहब, अरे अगर आप किसान का भला चाहते हैं, अरे सुधांशु जी का हम बहुत आदर करते हैं, हमें इन पे भरोसा भी है, अरे फिर भी ये किसान की बात नहीं सुनते। अगर किसान नहीं चाह रहा ये कानून तो आप वापस कर लीजिए। सुधांशु जी आपको किसानों के पक्ष में खड़ा होना चाहिए। आप नए भारत के नए पीढ़ी के नेता हैं, मुझे भी आपके ऊपर भरोसा है, बेशक आप सरकार की तरफ से, लेकिन आप भी गलत बात कह रहे हैं, मुझे दुख हो रहा है। मैं आज उम्मीद करता था सुधांशु जी किसान के पक्ष में बोलेंगे। हाँ देखिए, दुष्यंत जी ने जो बात कही, एक तो मैं जवाब दे रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी। हाँ, दुष्यंत जी को मैं इस बात के लिए साधुवाद दूंगा कि उन्होंने यह स्वीकार किया कि उनकी यह अपेक्षा है कि आगे जाके राष्ट्रीय आंदोलन होगा। इसका अर्थ यह है कि अभी राष्ट्रीय आंदोलन नहीं। उन्होंने जिस घटना का जिक्र किया, मुझे उस घटना की जानकारी नहीं, परंतु मैं कहना चाहता हूं साहब, अगर चेक बाउंस हो जाए तो वैसे ही जेल हो जाती, उसका किसान के साथ हो या किसी व्यापारी के साथ हो, उसका किसान के इस विधेयक से कोई लेना देना नहीं है साहब। अगर हम ही आपको चेक दें और या आप किसी और को चेक दें और चेक बाउंस हो जाए तो क्रिमिनल कार्रवाई होती है। और दूसरा, आपने 2 करोड़ का चेक की बात कही, तो एक फसल 2 करोड़ की है, तो इसका मतलब वह किसान तो बहुत ही संपन्न होगा। अब मैं एक और बात बताता हूँ, होशंगाबाद का केस है जहां पर किसान से, मैं आपको बता रहा हूँ, होशंगाबाद में पहला केस हुआ मध्य प्रदेश में, 2950 रुपए का रेट तय हुआ था, व्यापारी ने देने में आनाकानी की, निगोशिएट करने लगा, उसको जाकर एसडीएम कोर्ट में शिकायत हुई, 48 घंटे में पेमेंट करना। आप मुझे कह रहे हो क्या? नहीं, मैं दूसरे जी से कह रहा हूँ। हाँ, हनुमान जी को आवाज आ रही है? हनुमान जी, आपका ऑडियो कट गया था, आपका ऑडियो कट गया था, सुन लीजिए, फिर आइए डिबेट में दोबारा। हाँ रखिए। हाँ जी। हनुमान बेनीवाल, सुधांशु त्रिवेदी, बोलिए हनुमान जी। मैं ये कह रहा हूँ कि तीनों कृषि बिल सरकार को जिस हिसाब से किसान संगठन चाहते हैं अभी अबेंस में डाल देना चाहिए। सरकार भी क्यों जिद कर रही है कि बिल वापस लेने से बेइज्जती हो जाएगी? जब अमेंडमेंट कर रहे हो तो अमेंडमेंट से भी तो बेइज्जती हो रही सरकार की। ऐसे बिल लाने ही नहीं चाहिए। कहाँ जरूरत पड़ेगी? डिमांड किसान की है कि राजनेताओं की? किसी सहयोगी से आपने बिलों के बारे में बात नहीं की।
ये डिमांड किसान की है। 50,000 40,000 किसान तो अभी शाहजहांपुर बॉर्डर पे बैठा है। पूरे देश में लाखों किसान सड़कों पे हैं और सबसे बड़ी बात है कि हिंसात्मक आंदोलन चल रहा है, सरकार इसको हल्के में नहीं ले। बड़ा मन रख के प्रधानमंत्री जी किसानों की मांगे माने। कांग्रेस ने भी भला नहीं किया किसानों का। किसान प्रधानमंत्री जी की तरफ देख रहा है कि इनके अंदर मादा है, ये मदद कर सकते हैं। इनको दोनों हाथों से मदद करनी चाहिए, नहीं तो आने वाले दिनों के अंदर भारतीय जनता पार्टी और इंडिया का जो ग्राफ बढ़ा है, मैं एक बात कहना चाहता हूं सुधांशु त्रिवेदी जी, हनुमान बेनीवाल, दुष्यंत नागर और बाकी सभी मेरे पैनलिस्ट, सर्राफ साहब और आप भी सुन लीजिए, आरएलडी के प्रवक्ता साहब, जब 30 दिसंबर को दोपहर 2 बजे से बैठक चल रही है, सुधांशु त्रिवेदी जी सांसद हैं, हनुमान बेनीवाल जी आप माननीय सांसद हैं, कई ऐसे भी सांसद हैं जो 7 समंदर पार से ट्वीट करके सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, नया साल मनाने के लिए निकल गए हैं छुट्टी। आप नहीं हनुमान बेनीवाल जी, आप वहां जनता के बीच में बैठे, लेकिन कई ऐसे लोग हैं सुधांशु त्रिवेदी जी जो कि 7 समंदर पार से ट्वीट कर रहे हैं टिकरी बॉर्डर के बारे में। उनको पता है किसानी के बारे में, उनको पता है खेती के बारे में, जो कहते थे कि आलू बो चिप्स निकालो, क्या क्या। अरे किसानों के नाम पे राजनीति बंद करनी पड़ेगी सुधांशु त्रिवेदी जी। मेरा सिर्फ इतना कहना है, किसानों की बात मानिए, बिल्कुल मानिए, फौरन मानिए, लेकिन राजनेताओं को समझना पड़ेगा जी। देखिए, किसानों के लिए सरकार खुले दिल से तैयार है, परंतु राजनेताओं के लिए विश्वसनीयता का संकट है। इस देश में बहुत बड़ी समस्या है। देखिए समस्या क्या हुई कि जब प्रधानमंत्री जी ने पूछ लिया कि केरल में एपीएमसी एक्ट नहीं है, जहां से वो सांसद है राहुल गांधी जी, अब क्या करें, उनके पास कोई जवाब नहीं था। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने ट्वीट कर दिया जिसमें 2015 में वो इसी कानून की वकालत करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो ऐसी समस्या, इसमें कोई समस्या नहीं है। अरे इसमें कोई समस्या की बात नहीं दुष्यंत जी। ऐसे में अच्छे अच्छों को नानी याद आती है, उनको भी नानी की याद आ गई, चले गए, उसमें कौन सी समस्या की बात। नहीं सुधांशु जी, एक बात समझिए, देखिए ये कोई मजाक का विषय नहीं है। और एक बात समझिए, जिसके लिए आपने बिल बनाया, अगर वो खुद आंदोलित है और उत्तर भारत में आज कड़ाके की ठंड पड़ रही है, हड्डी गला देने वाली ठंड है, 33 दिनों से किसान सड़कों पे सो रहा है, ऐसी स्थिति में किस चीज का अहंकार है? अरे आप आगे बढ़िए और इस बिल को सस्पेंड करिए। किसान से जब चर्चा आपकी हो जाए, बातचीत हो जाए, दोबारा बिल ले आइएगा। ये अहंकार किसका है सुधांशु त्रिवेदी जी? आप किसानों को सुधांशु त्रिवेदी, मेरा एक ही सवाल है आपसे, अहंकार किसका है? अहंकार किसका है? उस सरकार का जो 30 दिसंबर को भी पिछले 3.5 घंटे से बैठ के किसान भाइयों से बात कर रही है, या उन राजनेताओं का सुधांशु त्रिवेदी जी जो सिर्फ किसान के नाम पर पीछे से राजनीति कर रहे हैं? ऐसी स्थिति में अहंकार सरकार का। हनुमान बेनीवाल बताइए, सुधांशु जी बता रहे हैं, उसका जवाब देंगे हनुमान बेनीवाल। आपकी थाली त्रिवेदी जी बताइए। मैं ये कह रहा हूँ, एक नहीं अनेक किसान यूनियन है जो इस बिल के समर्थन में आकर अपना प्रतिवेदन दे चुके हैं। एक करके हनुमान जी, 1 मिनट। अब बताइए, जिस महाराजगंज के जिस किसान के बारे में प्रधानमंत्री जी ने बात किया था कि उसको उस समय 12 से 15 रुपया मिलता था अपनी फसल का, और वो भी खुद अपने खर्चे पे ले जाना पड़ता था, आज 25 रुपए घर से उसको फर्म लिए ले रही है। जिस महाराष्ट्र के किसान का जिक्र था जिसके पास सिर्फ 4 एकड़ जमीन थी और 6 गायें थी, अब वो दूध और फसल दोनों उसके घर से जा रहा है, आखिर उसका भी तो ध्यान रखना पड़ेगा। मान्यवर, ऐसा थोड़ी है कि एक तरफ में बताइए, उन किसानों का भी सोचिए जिनको ये नहीं पता कि नक्शे में कनाडा है कहां। हनुमान जी सुन रहे हैं? प्रधानमंत्री का बयान तो अपनी तरह सोच लीजिए, वो उन किसानों के बारे में सोचिए। मैं ये कह रहा हूं जिनको ये नहीं पता कि भारतीय जनता पार्टी के नेता का नाम है, बार बार किसी शहर का नाम है, बार बार राहुल गांधी के बारे में और कांग्रेस के बारे में आरोप लगा के, और ये जो किसान लाखों की तादाद में बैठा है उनको भूल कर ये कांग्रेस पे आरोप लगा रहे। कांग्रेस तो देश में से गई, मुझे नहीं लगता कांग्रेस वापस आएगी, लेकिन किसान तो जिंदा रहेगा हमेशा। और किसान ये जो मोदी जी को वापस प्रधानमंत्री बनाएगा, नहीं तो कैसे बनोगे बिना वोटों के? आप वापस लो बिल। किसान संगठनों की बात सुनो, एनडीए के लोग भी धीरे धीरे निकल जाएंगे। मान्यवर, आप राजस्थान से हैं जी। राजस्थान में अभी जिला पंचायत के चुनाव हुए जी, भाजपा को वहां पे भारी बहुमत मिला। यदि हम किसानों के खिलाफ होते हमें तो उखाड़ देना चाहिए था, हमारा तो सुपड़ा साफ हो जाना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ भाई? अरे कुछ नहीं। अच्छा, आप यही बता दीजिए, अरे कुछ यदि इतना बहुमत के भरोसे मत रहना, 23 में 3 नंबर पे चले जाओगे बीजेपी। बीकानेर की सड़कों पर कितना किसान है बताइए, कितना? वहां तो बड़े बड़े शहर है ना, मीडिया जाके पूरा कवर कर लेता।
आप नागौर से हैं, बताइए नागौर में कितना किसान है सड़कों के ऊपर? 1 लाख किसान। क्यों नहीं सोशल मीडिया पे उसका यूट्यूब और अरे नागौर छोड़ो, आप तो 26 तारीख को 1 लाख लोग आए थे यहाँ पे त्रिवेदी जी, 1 लाख लोग आए थे 26 तारीख को। अभी 50,000 बैठे हैं बॉर्डर पे। आप वहीं बैठे बैठे करो, ये देखो बॉर्डर आके। और हमको ये आपके खिलाफ नहीं है, आप किसानों को क्यों भेदभाव लेके क्यों नाराज कर रहे हो देश के किसानों को बिना बात के? मान्यवर, हम किसानों से बैर भाव नहीं, हम तो प्रीत भाव रखते हैं। धीरे धीरे आपके एनडीए वो तो देश से बैर भाव रखने वाले बहुत से लोग जैसे आपने कहा राहुल गांधी पे हम नहीं बात करना चाहते। किसानों को साफ कह देना चाहिए कि आप लोग दूर रहिए यहाँ से। कम्युनिस्ट पार्टी के लोग क्यों आते हैं बोलने के लिए, जबकि वो एक ही राज्य में उनकी सरकार है, लेकिन एपीएमसी एक्ट जड़ मूल से नहीं है। अजी मतलब अपने राज्य में है नहीं, यहाँ के झंडा खड़ा कर। आप तो हर बात में राहुल गांधी को लाके और बात को टाल देते हो। मैं राहुल गांधी थोड़ा बेटा बात कर रहा हूँ, जिसकी एक नहीं 20 यूनियन है जो समर्थन कर रही हैं, उनकी एक ही राज्य में सरकार है कम्युनिस्टों की, केरल, जहां एपीएमसी एक्ट का अस्तित्व ही नहीं है। अब बताइए, अपने राज्य में तो खत्म कर रखा है और यहाँ के दिल्ली में। एमपी साहब त्रिवेदी जी, मैं ये कह रहा था कि राजस्थान में आप कह रहे हो, राजस्थान में बिल का असर नहीं। बोलिए 26 तारीख को, 22 तारीख को 15,000 और 26 तारीख को 1 लाख लोग सड़कों पर आए थे। 1 लाख लोग, वो तो हिंसा भड़क जाती, इसलिए हमने कहा भाई नहीं छोड़ो, एनडीए छोड़ के सब वापिस जाओ अपने घरों को। आप जो बड़ा अगला आंदोलन, आप एक सांसद है, एक मेरा आपसे सवाल है। हनुमान बेनीवाल जी हैं, दुष्यंत नागर हैं, सुधांशु त्रिवेदी हैं, सर्राफ साहब हैं। मेरा सिर्फ एक ही आप लोगों से सवाल है, और मेरे साथ रोहित अग्रवाल जी हैं, लेकिन मैं हनुमान बेनीवाल जी से पूछ रहा हूं। हनुमान जी, आप एक सांसद हैं, आप डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं, आप जनतंत्र में बिलीव करते हैं। आप मुझे बताइए, क्या आप मुझे बताइए, संवाद से समाधान निकलता है ना? यही तो डेमोक्रेसी का रूल होता है ना, यही तो जनतंत्र का रूल होता है ना, कि बात करिए। सरकार बात करने के लिए तैयार है। 30 दिसंबर को भी सरकार बात कर रही है, किस लिए? क्योंकि सरकार समझती है कि यह कितना महत्वपूर्ण विषय है। सरकार जानती है कि कुछ लोग, हनुमान बेनीवाल जी आप भी समझ रहे हैं, आपने एनडीए छोड़ा है, वो आपका राजनीतिक डिसीजन है, बिल्कुल सही या गलत हो सकता है, वो आपको डिसाइड करना है। लेकिन जो लोग आपके पीछे बैठे हैं, जो किसान आपको वोट करते हैं, आप नागौर से आते हैं, नागौर में करीबन 50 से ज्यादा प्रतिशत किसान मौजूद है। वो किसान जानते हैं हनुमान जी कि संवाद से समाधान निकलेगा, प्रोटेस्ट से नहीं निकलता है। आप करिए, आपके पास पूरा अधिकार है प्रोटेस्ट करने का, लेकिन आप मुझे बताइए किसी एक किसान को आप जरा खड़ा कर दीजिए और फिर आप जरा मुझे ये बताइए बात करने को तैयार है ना? किसान के पास इतना समय होता है? बात तक कर रहे हैं, 40 दिन 50 दिन, एक दिन अगर भारत का किसान अपने खेत में ना जाए, सुधांशु त्रिवेदी, हनुमान बेनीवाल जी, तो हालत खराब हो जाती है। मैं आपको बता रहा हूं। हनुमान बेनीवाल जी, मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूं। हनुमान जी, किसान बात करने को तैयार है, मैं कह रहा हूं किसान बात करने को तैयार है, किसानों के नेता भी तैयार है, सारे लोग तैयार हैं, और हम सब चाहते हैं कि आंदोलन बड़ा उग्र रूप नहीं ले, हिंसा नहीं हो देश के अंदर, हम सब चाहते हैं। इसलिए अन्नदाताओं को इतना मत तड़पाओ आप सड़कों पे। 33 से ज्यादा जाने चली गई, बड़ा मन रख के और इसके अंदर बैठ के वार्ता करो। प्रधानमंत्री जी, बड़ा मन रख के इस आंदोलन को समाप्त कराओ और मांगे मानो आप किसानों को। मैं बोल सकता हूँ? बताइए सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं। हनुमान जी, बाकियों के पास जा रहा हूँ जी। यहाँ पे जो समस्या है, त्रिवेदी जी बताइए। जैसे समस्या क्यों आ रही? हनुमान जी, आपने कहा कि 1 लाख या 50,000 किसान आए। मैं आपकी संख्या पर कोई प्रतिवाद नहीं करता हूँ। किसके नेतृत्व में आए? आपके नेतृत्व में आए ना। आप बोल रहे हैं बाकी लोग आपके पीछे खड़े हुए हैं। जितनी किसान यूनियन है, मुझे एक किसान यूनियन बता दीजिए जिसमें कोई अध्यक्ष हो ही नहीं, जो ये कहता हो मेरे 20,000 सदस्य, सभी 20,000 बात करेंगे। ऐसा तो नहीं होता। फिर ऐसा क्यों है कि आंदोलन में कोई एक व्यक्ति उसका मुखिया नहीं चुना जा सका है? अब अगर यह समस्या है तो यह अविश्वास सरकार के प्रति है या अविश्वास आपस में, अथवा कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो किसी एक को प्रमुख होने ही नहीं देना चाहती, ताकि एक निश्चयात्मक समाधान पर पहुंचा ही ना जा सके। और जब भी कोई बात हो, जैसे कुछ यूनियनों ने समर्थन किया, कई यूनियन विरोध में, कुछ कहती हम इतने तक मानने को तैयार है, कुछ इतने को नहीं। अब मैं पूछना चाहता हूँ, इससे पहले इतना बड़ा चीजें बताइए, जिन यूनियन ने शुरू से विरोध दर्ज किया है, उनमें से किस चौधरी महेंद्र सिंह आंदोलन 88 में हुआ, उससे पहले चौधरी देवीलाल, उससे पहले चौधरी चरण सिंह, सरदार प्रकाश सिंह बादल, शरद जोशी जी महाराष्ट्र में। एक किसान आंदोलन बताइए, इसमें कोई नेता ही नहीं। ऐसा क्यों है? ये समस्या, ये मन में न सिर्फ समस्या पैदा कर रहा है, शंका भी पैदा कर रहा है। इसका मतलब थोड़ी ना है कि इसमें नेता नहीं है। 35 किसान
नहीं, सुधांशु त्रिवेदी सही कह रहे हैं दुष्यंत नागर, बात ये है क्यों नहीं है, क्योंकि राजनीतिक दल पीछे से कर रहे हैं। ये किसानों के नाम पर राजनीति खेली जा रही है। हनुमान बेनीवाल जी, आपको तो समझ जाना चाहिए। डाल रहे हैं जो अरे दुष्यंत, अच्छा तो आप सही बता दो दुष्यंत नागर, आप सही बता कर रहा है भाई, उनमें से कोई नहीं, उनमें से तो कोई नहीं, किसी ने समर्थन नहीं किया। जो डे 1 से और आज तक इस पूरी लड़ाई को लड़ रहे हैं, किसान एकता मोर्चा के नेता आज भी वहां मौजूद है मंत्रालय में, उनमें से बताइए किसने आपका समर्थन किया है? वो तो सारे वही लोग हैं जो पहले दिन से विरोध कर रहे हैं। उन्होंने अपना ये तो देकर वापस कर लिया। भारतीय जनता पार्टी अपना किसान नेता तैयार करती है, अपनी यूनियन बनाती है और उसको पीछे से समर्थन करा के और जो आप देखा मैंने इनका, इन्होंने वेस्टर्न यूपी से बुलाए कई लोग। ऐसे ये कह रहे हैं कि मत कहिए, देखिए समर्थन वो लोग कर रहे हैं जो कॉर्पोरेट के समर्थक हैं, 6 महीने का राशन जो भाजपा के समर्थक हैं, दोनों किसानों का वो लोग समर्थन कर रहे हैं। जो किसान के असली प्रतिनिधि हैं, जो किसानों की दर्द को समझते हैं, वो लोग आपके मंत्रालय में बैठे हुए हैं। उन्होंने आपका पानी और खाने तक के भी हाथ नहीं लगाया है। वो किसानों के प्रति कमिटेड हैं। वो इस भारतवर्ष की मिट्टी से, किसान से, खेत से, लेकिन आज मंत्रियों ने उनका खाना खाया। अच्छा चलिए, लेकिन दुष्यंत नागर ये जो डायलॉग मार रहे हो, आज उन्हीं मंत्रियों ने किसानों का खाना खाया है। समर्थन तो देखो, एक मिनट। अच्छा बोलिए। आप उन्हें सरकार का खाना खिला के दिखा दो। बोलिए, दीजिए। आप समर्थन आंदोलनकारी किसानों ने ये कहा है कि यदि आज वार्ता सफल नहीं हुई, आंदोलनकारी किसानों का कहना है कि यदि इस चरण की वार्ता सफल नहीं हुई तो वो ट्रैक्टर रैली निकालेंगे और लगा के ट्रैक्टर जाम कर देंगे। दुष्यंत जी, आपको पता है जी के बाद हनुमान बेनीवाल, आप बताइए कितने ट्रैक्टर्स हैं भारत में? ट्रैक्टर वाले किसान कितने हैं? केवल 43 लाख ट्रैक्टरों की संख्या करोड़ों किसान। तो भाई ये 61.5 करोड़ जिनके पास ट्रैक्टर करोड़ों में संख्या है, और उसमें 40 करोड़ तो ऐसे जिन्होंने जिंदगी में ट्रैक्टर देखा नहीं, जिनके पास बैल की जोड़ी तक नहीं है। अरे उस पर भी सोचिए जनाब। वो ठीक है जिनके पास वॉकी टॉकी भी है, जिन्होंने अपने चुनाव लड़े हैं और सैकड़ों करोड़ की संपत्ति अपने हलफनामे में लिखी है। इसके अलावा उनकी भी सोचिए। इन बिलों से संघर्ष करते हैं, इन बिलों से किसी किसान का कोई फायदा नहीं होने वाला। हनुमान बेनीवाल, समय कम है मेरे पास, समय कम है हनुमान जी, आखिरी 30 सेकंड आपके लिए बताइए। डिमांड है जी, मेरी एक ही डिमांड है कि प्रधानमंत्री को बड़ा मन रख के किसान संगठनों की बात माननी चाहिए। सरकार जब अमेंडमेंट को डिमांड किसानों की होनी चाहिए। हनुमान जी, डिमांड नेताओं की नहीं, डिमांड किसानों की होनी चाहिए। हनुमान जी, यही मैं आपसे डिफर करता हूं। मैं आपसे यही मैं आपसे डिफर करता हूं, क्योंकि आज डिमांड आपकी नहीं होनी चाहिए, डिमांड किसानों की होनी चाहिए। डिमांड उनकी होनी चाहिए जिनके लिए आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर उनकी डिमांड एमएसपी पे गारंटी है सुधांशु त्रिवेदी, तो सरकार को लिखित आश्वासन एमएसपी पे देना चाहिए। अगर किसानों के, हनुमान बेनीवाल की नहीं, अगर किसानों की डिमांड मंडी पर आश्वासन की है तो सरकार को देना चाहिए। सुधांशु त्रिवेदी 30 सेकंड फिर सबके पास आ रहा हूं। बेनीवाल गलत हो गए। एमएसपी पे खरीद होकर रही है, एमएसपी पे खरीद नहीं, दुष्यंत नागर तुम तो करोगे ही, एमएसपी पे मुझे पता है। एमएसपी का हल्ला है, आपको मैं जानता हूं भली भांति जी। मैं तो कह रहा हूँ, बोलिए। सरकार इतनी किसानों की चिंता तो संपूर्ण स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करे। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कर दे, अपने आप किसानों का भला हो जाएगा। किसी एक्ट की आवश्यकता ही नहीं है। क्या होता है? अच्छा ये बताइए, क्या गारंटी दे रही है सरकार? गारंटी क्या दे रही है? करेंसी नोट यूज करते हैं 100 रुपए का, उस पे क्या लिखा होगा? तो 25 यूनिट खरीदती है, और किसी किसान ने 150 यूनिट होगा तो कहां बेचेगा ले जाए? वो कोई संविधान से पारित प्रस्ताव नहीं है संसद से, वो भी एक सरकार की गारंटी है कि 100 रुपया दिया। वैसे एमएसपी पे गारंटी देने को तैयार है। अब जो कह रहे हैं कि नहीं साहब इस पे हमें कानून चाहिए, तो क्या नोटों के लिए कानून है क्या कि 100 रुपए 500 रुपए हमें मिलेंगे हमारे हाथ में? ये संसद से पारित है ना। ये आरबीआई गवर्नर का लिखा हुआ होता है कि मैं वचन देता हूं कि धारक को 100 रुपया दे रहा हूं। उसी प्रकार से सरकार लिखित वचन देने को तैयार है। तो मेरे विचार से इस विषय पे ईमानदारी से, खुले मन से विचार करना चाहिए। कानून बना
सुना आपने हनुमान बेनीवाल जी, दुष्यंत नागर। मैं जा रहा हूं श्वेता त्रिपाठी के पास। सुधांशु जी, सर्राफ साहब, मैं आऊंगा आप सभी, मैं आप दोनों माननीय सांसदों के पास आऊंगा, बाकी कंप्लीट पैनल के पास आऊंगा। विज्ञान भवन जा रहा हूं, पिछले 3.5 घंटे ज्यादा से वो बैठक चल रही है। श्वेता त्रिपाठी वहां पर मौजूद है, रवि है, पीयूष है। श्वेता के पास जा रहा हूं। श्वेता, क्या है आपके पास अपडेट? श्वेता त्रिपाठी। देखिए, ये माना जा रहा है कि 7 बजे तक ये मीटिंग चलेगी। अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अभी 7 बजे तक ये मीटिंग चलेगी। लेकिन सवाल यही है कि वो फॉर्मूला जो सरकार ने पहले दिया था कमेटी फॉर्म करने का, वो फॉर्मूला फिर दिया गया है किसानों को। लेकिन किसान अभी भी ये कह रहे हैं कि नहीं, आप पहले तीनों कानून वापस ले लीजिए। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि विश्वास की वो गहरी खाई जो है वो अभी भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। और जो एक बहुत बड़ी उम्मीद हम लगा रहे थे कि 7वें दौर की इस मीटिंग के बाद शायद कोई एक बहुत बड़ा फैसला सुनने को मिले, एक बहुत बड़ा निष्कर्ष हमें सुनने को मिले, वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसमें जरूर अभी भी संशय बरकरार है ऐश्वर्या। और यही इंतजार कर रहे हैं कि ये मीटिंग खत्म हो और जब किसान बाहर निकल। बिल्कुल संशय। सुधांशु त्रिवेदी कुछ कह रहे हैं। श्वेता, वापस आऊंगा, समय कम है, समय कम है। सुधांशु त्रिवेदी कुछ कह रहे हैं। बिल्कुल श्वेता, बनी रहे, हम लाइव अपडेट्स के साथ वापस आएंगे। सुधांशु त्रिवेदी पैनल में कुछ कर रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी, हनुमान बेनीवाल। सुधांशु जी बोलिए। देखिए, सरकार चाहता हूं कि सरकार पूरी ईमानदारी से, खुले हृदय से बात करने को तैयार है। और अगर दोनों लोग कदम बढ़ाएंगे दोनों पक्षों से, तभी समाधान मिलता है। ताली एक हाथ से नहीं बज सकती। उसी प्रकार किसानों के विकास के लिए हम लोग पूरी तरीके से प्रयत्नशील हैं। किसान खुले मन से सामने आए और उसके बाद देखिए समाधान ना निकले तो आप ये बात कहिएगा। आपकी बात कहिएगा तो हनुमान बेनीवाल जी, दुष्यंत नागर। सर्राफ साहब के पास मैं आज आ नहीं सका, माफी चाहता हूं सर्राफ साहब, लेकिन ये बात हम सबको समझनी पड़ेगी। समय कम है मेरे पास आज 5 के प्रहार में। लेकिन जो आज डिमांड नेताओं की नहीं, चाहे वो सुधांशु त्रिवेदी हो या वो हनुमान बेनीवाल हो, दुष्यंत नागर, आज डिमांड किसान की होनी चाहिए। जो 30 दिसंबर को जब लोग 7 समंदर पार बैठ के ट्वीट कर रहे हैं, तब भी 30 दिसंबर को विज्ञान भवन में किसान भाइयों के साथ बैठ के उन्हीं के साथ बातचीत हो रही है, क्योंकि इसका निवारण करना बहुत ज्यादा जरूरत है। 5 के प्रहार में इतना ही। कई मत जाएगा। 6 बजे मेरी साथी सुचरिता महाभारत लेकर आ रही है। क्या होगा आज इस मीटिंग का फाइनल आज है। देखते हैं क्या होता है 6 बजे महाभारत में मेरी साथी सुचरिता के पास। बहुत बहुत धन्यवाद।